रात के आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और चमकता हुआ चांद आशिमा के लिए किसी जादुई दुनिया का दरवाजा थे। बचपन से ही उसकी आंखों में एक खास चमक थी जब भी वह चांद को देखती। गांव की छोटी सी झोपड़ी में बैठी वह हमेशा अपनी मां से कहती, मां, एक दिन मैं चांद पर जाऊंगी। मां मुस्कुराकर उसका सिर सहलाती, लेकिन जहां उसके सपने उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दुनिया की हकीकतें उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थीं। समाज के बंधन, आर्थिक तंगी और गांव की सीमित सोच सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर आशिमा का दिल इन चुनौतियों से कहीं अधिक मजबूत था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह चांद पर पहुंचने का रास्ता जरूर खोजेगी। और यहीं से शुरू होती है उसकी अनोखी यात्रा, जहां हर कदम पर उसे नए संघर्षों का सामना करना होगा, लेकिन उसकी उम्मीद और जिद उसे कभी हारने नहीं देगी। कहानी चांद का टुकड़ा। आशिमा एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली लड़की थी, जिसकी आंखों में कुछ ऐसे सपने थे जो उसके आसपास के लोग कभी समझ नहीं पाए। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहते थे। उसकी मां ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह कुछ पैसे जोड़कर घर की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आशिमा की दुनिया बहुत छोटी थी, पर उसके दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, चांद को छूने की। जब भी रात को आसमान में चांद चमकता, आशिमा घंटों उसे निहारती रहती। वह मन ही मन सोचती, अगर एक दिन मैं चांद तक पहुंच पाई तो क्या वह मेरी बातें सुनेगा। उसकी यह ख्वाहिश किसी से कहने की हिम्मत नहीं थी। गांव में लोग उसकी बातों का मजाक उड़ा सकते थे। जब वह छोटी थी, उसकी मां ने उसे एक बार कहा था, बेटी, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमें हमेशा अपनी हदों में रहकर सपने देखने चाहिए। चांद जैसी चीजें हमारे बस की बात नहीं। पर आशिमा के लिए चांद सिर्फ आकाश में चमकने वाली चीज नहीं था। वह उसका साथी था, उसका दोस्त। वह दिन रात पढ़ाई करती थी ताकि किसी दिन वह वैज्ञानिक बन सके और अपने सपने को साकार कर सके। लेकिन उसके घर की स्थिति उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। पास कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कभी स्कूल की फीस भरने का पैसा नहीं होता। उसके पिता को जब भी काम से थोड़ी राहत मिलती, वे कहते, आशिमा, तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो? हमें घर के कामों में मदद करो। यह किताबों का चक्कर हमें कहीं नहीं ले जाएगा। पर आशिमा को पता था कि उसे क्या चाहिए। उसने बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम किए, अपने पिता की मदद की और रात के अंधेरे में बैठकर पढ़ाई करती रही। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और उसने घोषणा की कि एक विशेष स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिससे किसी बच्चे को विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ने के लिए शहर भेजा जाएगा। आशिमा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने पूरी लगन से परीक्षा दी और स्कॉलरशिप जीत गई। उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ, लेकिन साथ ही चिंता भी थी। शहर में हमारा कोई नहीं है बेटी, तुम वहां कैसे रहोगी? मां ने कहा। पर आशिमा ने उन्हें समझाया, मां, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, मुझे यह करना ही होगा। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। हर कदम पर चुनौतियां थीं। उसे अपने आप को साबित करना था और उसने किया भी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह देश की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में वैज्ञानिक बन गई। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। जब वह चांद पर जाने वाले मिशन के लिए चुनी गई, तो उसे पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। वह या तो चांद के मिशन पर जा सकती थी, या अपने पिता के आखिरी पलों में उनके साथ रह सकती थी। आशिमा ने एक बहुत कठिन फैसला किया। उसने चांद के मिशन को छोड़कर अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लिया। उसके पिता को पता था कि उनकी बेटी के लिए यह फैसला कितना कठिन था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तूने मेरा सपना पूरा किया, अब तुझे अपने सपने के लिए जीना है। लेकिन आशिमा जानती थी कि परिवार की अहमियत उसके सपनों से बढ़कर है। उसने अपने पिता की सेवा की और उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ रही। उसके पिता के जाने के बाद आशिमा ने फिर कभी चांद पर जाने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि वह जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसे वह खोना नहीं चाहती थी, अपने परिवार का साथ।
उसके सपने अधूरे रह गए, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने एक बड़ा सच सीखा था। सपने चाहे कितने भी ऊंचे हों, लेकिन अपनों के बिना वे अधूरे हैं। आशिमा का दिल अब भी चांद की ओर देखता था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी असली यात्रा वही थी जो उसने अपने परिवार के साथ बिताई।